कि सर ये वाला टॉपिक फिर से रिवाइज करा दो, पिछले सिलेबस का जो कमिंग टेस्ट है उसमें का तो रिवाइज करा देता हूँ। आज शुभम बताओ। ट्री को करवा देना सर रिवाइज। ट्रिगो रिवाइज एक इतना बढ़िया असाइनमेंट दिया था, तुम लोग कर करके पूछते रहते, डेली 10-10 15-15 किया होता तो अभी तक कंप्लीट हो गया होता। कितने क्वेश्चन किए उसके? कम ही लास्ट किए थे, हुए नहीं, फिर अरे आगे करने का मन ही नहीं किया शुरुआत के। अरे मन नहीं होता, ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं बेवकूफ। हमेशा एक चीज याद रखो कि जो चीजें आपको आती हैं वो पेपर में नहीं आएंगी, जो नहीं आती है उन्हीं के लिए स्ट्रगल करना है। सिद्धार्थ तो मुझे लगता है 25-25 तक पूछ चुका है, 25 के आसपास उसने कर लिया है। सब ट्राई करो, सारे लोग ट्राई करो, और नहीं तो बोलो एक ग्रुप बना देता हूँ, अपना अपना पहले पोस्ट कर दिया करो सब एक। हालांकि कॉमन असाइनमेंट है तो अभी तो कोई फायदा है नहीं इसका। तो ट्रिगो में क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस हो सकती है, तो वो करा देता हूँ, ट्रिगो की प्रैक्टिस कल करा देता हूँ। उसी असाइनमेंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे 10-15 कल। जहां तक आप कर चुके हो वो नंबर भेज देना, आगे के जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कल, ठीक है? कल से वो कर लेंगे, एक दिन करंट टॉपिक, एक दिन वो, ऐसे चलता रहेगा आपका। तो लास्ट क्लास में हमने एक प्रवेश कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो प्रवेश। सर आपकी आवाज बहुत जल्दी आ रही है। जल्दी जल्दी तेज तेज आ रही है क्या? हाँ आराम आराम से बोलूँ अब, ठीक है? ठीक है, मैं थोड़ी अपनी स्पीड स्लो कर लेता हूँ। हाँ प्रवेश, सिद्धार्थ भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ बताओ। सर उसका नेट वीक है, आप सही बोल रहे हो। अच्छा उसका नेट वीक है, बड़ी समस्या है यार। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आराम आराम से आपको आवाज़ आएगी, हो सकता है कि उस वजह से। चले फिर आ जाते हैं वापस, एक जो थ्योरम है वो कर लेते हैं, दैट इज एलएमबीटी। एलएमबीटी क्या है कि भाई वो आपका पार्टिकुलर केस है रॉलेस थ्योरम का। ये भी बोल सकते हैं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर पार्टिकुलर है तो पहले एलएमबीटी पढ़ाना चाहिए था, फिर आपको रॉलेस थ्योरम पढ़ाना चाहिए था। लेकिन पहले आपको हमेशा रॉलेस थ्योरम पढ़ाया जाएगा और बाद में एलएमबीटी पढ़ाया जाएगा। ये है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हम LMVT लिखते हैं, या सिर्फ आप MVT लिखते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है इस थ्योरम में, पहले वो समझे कंटेंट क्या है। कि if fx be a real valued function defined on closed interval AB and fx is continuous in closed interval AB, fx is differentiable in open interval AB, then there exists at least one C belongs to open interval A to B such that f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A। क्या मीनिंग होगी इसकी, मीनिंग क्या हुई? तो देखिए क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या, इनपुट रियल आउटपुट रियल, किसी इंटरवल के लिए डिफाइन है, तो हो सकता है उसके डोमेन का सब पार्ट हो, उसका सबसेट हो। इस डोमेन के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है fx हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब उसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका मतलब ओपन इंटरवल A to B में कोई शार्प टर्न नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो ब्रेक होने के चांसेस तो है नहीं। उसने बोला तब एक ऐसा नंबर C एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल में जहां f डैश C जो है वो FB माइनस FA के इक्वल होगा। चलिए, इसकी ग्राफिकल मीनिंग तो यही हो गई। ग्राफिकल मीनिंग ये हुई कि एक इस तरीके का कोई ग्राफ है। रॉलेस थ्योरम और इसमें डिफरेंस क्या, तो रॉलेस थ्योरम और इसमें डिफरेंस ये आ गया कि भाई ए और बी की वैल्यूज जो है, ये ए है, ये आपका बी है, तो आप इसको अगर ज्वाइन कर दो तो एक कॉर्ड मिलता है ए बी। कॉर्ड क्या मिल गया हमारा, ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए एफ ऑफ ए, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज बी एंड एफ ऑफ बी।
और सी इनके बिटवीन एक पॉइंट है, तो सी अगर कोई पॉइंट है तो उसने बोला कि सी पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ये पॉइंट सी है, सी एन होगा, दैट इज एफ डैश सी, एंड दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर ए एफ ए एंड बी एंड एफ बी। तो इसका स्लोप क्या होगा इस कॉर्ड का, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब कहानी क्या हुई, तो इसमें एक छोटी सी कहानी ये दिख रही है आपको कि जहां रॉलेस थ्योरम में आप एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचते थे, मैं बोलूँ कि ना एक्स एक्सिस के पैरेलल तो था ही नहीं, आप वहां पे बोलते थे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल है, तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए जब इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड अपने आप जीरो आ जाना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जीरो हो जाएगा, तो ये एफ डैश सी वहाँ पे के लिए जीरो होता था और यहाँ के लिए क्या है उस कॉर्ड के पैरेलल है। तो आप ये एक तरीके से बोल सकते हो कि एलएमवीटी का कोई पार्टिकुलर केस है जिसको हम रॉलेस थ्योरम बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई रॉलेस थ्योरम का एक पार्टिकुलर केस जो है वो आपका एलएमवीटी है। कुल मिला जुला के सिचुएशन क्या है कि दोनों ही केस में जो उनके एंड पॉइंट को कॉर्ड ज्वाइन करती है उसके पैरेलल हमें टैंजेंट ड्रॉ करना होता है। वो टैंजेंट कम से कम एक पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट पे ऐसा टैंजेंट मिल सकता है या बहुत सारे मिल सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे कि भाई ये ग्राफ है और कर्व जो है वो हमारा ऐसे जा रहा है, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, ऐसा कुछ आपने इसको ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद आप बोलो कि भाई यहाँ कहीं एक टैंजेंट मिल जाएगा, कहीं एक यहाँ 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 मिल जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे टैंजेंट हो सकते हैं। तो कम से कम एक तो होगा ही ऐसा और बाकी इनफाइनाइटली मेनी ऐसे हो सकते हैं। अब रॉलेस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी में 3 पॉइंट थे और यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट है, या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो या फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो तो आपका काम हो जाएगा। तो जब भी आप फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन करोगे और उसमें ये लिखा हुआ आ जाए, जब भी आ जाए लिखा हुआ unable to connect, make sure you're connected to the internet, your connection to Zoom is not blocked by firewall or proxy। अरे ये क्या हो रहा है, प्रशांत है या क्या मतलब है इसका, make sure you are connected to internet and your connection to Zoom is not blocked by a firewall proxy। और किसी ने नहीं था, ठीक 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 है, मैं आप अभी लोग मैसेज पढ़ रहा था। कोई फायरवॉल की प्रॉब्लम आ रही है कुछ, सिद्धार्थ बता रहे हैं। हाँ सिद्धार्थ बोलो। नो सर, गलती से हो गया होगा, मैंने कुछ नहीं। वो पता नहीं एक मैसेज भेजा है, इसकी मीनिंग बताओ तुम लोग यार। प्रशांत ने भेजा है, उसका जो है unable to connect आ रहा, makes you connected in the internet and your connection to Zoom is not blocked by firewall or proxy। नो सर, वो बस ये पूछ रहा है कि कहीं आपने तो ब्लॉक नहीं किया उसको, उसका इंटरनेट अनस्टेबल है। अच्छा अच्छा होस्ट ब्लॉक कर सकता है ना किसी को एंटर करने से। अच्छा, नहीं तो मैंने तो ओपन कर दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं। दिवाकर कुछ, नहीं, हाँ उसका दिवाकर नेट बताओ। इंस्टेबल नहीं, फायरवॉल में वो विंडोज का जो खुद का एंटीवायरस होता है ना वो कर देता है अगर सस्पेक्ट होता है वायरस वगैरह। अच्छा, वायरस इससे भी चला जाएगा क्या भाई कनेक्ट करने पर? जूम नहीं, जब चला विंडोज रहे फायरवॉल में होता है, कई बार हो जाता है, क्रोम में भी ब्लॉक कर देता है। अच्छा, नहीं तो उसको ऐप पे खोलना चाहिए। चलो ठीक है, अब तो इतना टेक्निकल तो हमें भी लगता है पढ़ना पड़ेगा। ये सब उसकी थोड़ी मदद कर देना भाई, तुम लोग में से जिसको भी पता हो उसको बता देना बाद में। चलिए एलएमवीटी का ये है, तो एलएमवीटी में हमारे पास क्या है कि भाई 2 चीजें हमें चेक करनी है। अब देखो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, लिखा आ जाए कि एफएक्स डिफरेंशिएबल है ओपन या क्लोज इंटरवल ए बी में, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो हो ही गया। तो आप वहां पे एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हो। इस टाइप की कोई भी कंडीशन आएगी तो एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए। अब एक छोटा सा काम करते हैं कि भाई एक फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और मीन वैल्यू थ्योरम से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए बोल रहा हूँ कि एफ एक्स एक फंक्शन है। चलो ऐसे मान लेते हैं एफ एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है ए टू बी में, और आपको एलएमवीटी के लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ ए टू बी आर है, और आपको ये प्रूव करना है कि ऐसा कोई एफ डैश सी एक्स अपॉन बी माइनस। इसका मतलब कुल मिला जुला के थोड़ी सी प्रूविंग टाइप की करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो मैंने ये मान लिया कि फाई एक्स एक हमारा फंक्शन है जो इक्वल है एफ एक्स प्लस एक्स के, और एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी के लिए रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है।
fx पे है कि हमें नहीं पता, हमने एक नया फंक्शन क्रिएट कर लिया phi x और बोला कि इस फंक्शन के ऊपर आप रॉलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो इस इंटरवल के लिए। ऐसा हो सकता है किसी फंक्शन में कुछ ऐड वैड करके हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे? तो बोलो कि सर एलएमवीटी एप्लीकेबल है तो fx पॉलिनोमियल फंक्शन ऐड कर दिया, इस बेचारे को तो कभी दिक्कत ही नहीं रहती है, तो ये इसके साथ ऐड हो गया तो उस इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हो ही जाएगा। और आपने बोला कि रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो हम ये बोल सकते हैं कि phi a जो है वो phi b के इक्वल होगा। phi a जो है वो phi b के मेक्स यू कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आप दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके ठीक है, प्रवेश बता देना उसको पर। तो phi a इज इक्वल टू phi b है, तो phi अगर phi b के इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, f ऑफ a प्लस a a इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस a b। फाइनली ये क्या आ गया, f ऑफ b उसी साइड लेके गए हैं माइनस f ऑफ a, इसको इस साइड लेके आए हैं तो a माइनस सॉरी f ऑफ b उधर गया, ठीक, ये माइनस से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ b माइनस से लिख लेते हैं। b माइनस a लिख लेते हैं, तो माइनस a की वैल्यू आ गई आपके पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से देखिए डिफरेंशिएट करें, फाई डैश c की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज f डैश c प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। तो f डैश c की वैल्यू क्या हो गई, तो f डैश c इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a फॉर ऑल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। तो ये तो आपकी प्रूविंग हो गई किसकी, ये प्रूविंग हो गई आपकी किसकी, ये प्रूविंग हो गई एलएमवीटी की और रॉलेस थ्योरम से। अब यहाँ देखें तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है। बड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है और ये उस पॉइंट पे सी पे उसका रेट ऑफ चेंज है। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, इसका मतलब ये इसका क्या है, मीन वैल्यू है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। और किसने बनाया, लैग्रेंज ने, तो इसलिए उसके नाम पे हम इसको एलएमवीटी बोलते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब दो तरीके की चीजें आएंगी, एक तो एप्लीकेबल है या नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन उसमें देखेंगे क्योंकि एप्लीकेबल वाला पार्ट तो आता ही आता है। हाँ शुभम कुछ बता रहे हैं, चलिए दोबारा बता दो एक बार वो वाला। ये देखो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। पूछे कैसे, तो आप बोलो कि ये बेसिकली क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है। ये क्या है, चेंज इन एक्स और ये क्या है, चेंज इन वाई। आप यहाँ पे बोलो कि जब एक्स, तो एफ ऑफ ए जो है वो हमारा कहाँ चेंज हो रहा है, एफ ऑफ बी की तरफ, तो इसको आप जो बोलोगे ये क्या है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ और एवरेज रेट ऑफ चेंज को आप मीन रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं। अब इस चीज को थोड़ा और समझ लो, आ जाओ पीछे, ये रहा आपका ये क्या बोलते हैं कॉर्ड। अब इस पे टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, उस टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, ए और बी के बिटवीन, ए और बी का जो इसका जो स्लोप है इसी के बिटवीन उसका स्लोप रहना है, चाहे जितने मर्जी कर लो। इमेजिन करो आप इधर ड्रॉ किया, 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 ए पे जो होगा और बी पे जो होगा उसी के बिटवीन होगा हमेशा। तो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, या वैसे भी ना चेंज करे तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई, और ये क्या है, चेंज है, ये किसके इक्वल है, एट पॉइंट सी पे रेट ऑफ चेंज के। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है जिसको आप मीन वैल्यू बोलते हो, ये मीन वैल्यू है इसलिए इसका नाम हमने मीन वैल्यू थ्योरम रख दिया। ठीक है जी, शुभम बोलो। मैं फाइव एक्स से बोल रहा था, ये फाइव एक्स से दोबारा बता दो। 5x वाला, अच्छा ठीक है, मैं 5x वाला बता देता हूँ। 5x वाला क्या है कि भाई fx एक फंक्शन था और हमने बोला कि प्रूव करो अगर ये फंक्शन a टू b है, इसका मतलब इस डोमेन में है, और साथ में लिखा हुआ है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस डोमेन के। f डैश c इज इक्वल टू एटलीस्ट वन पॉइंट पे f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होगा। तो पहला काम हमने ये किया है कि एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब fx जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो इस इंटरवल के लिए वो क्या हो गए, डिफरेंशिएबल हो गए, मतलब कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो गए। और ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था उस फंक्शन के लिए हमने पहले ही बता दिया कि इस फाई एक्स पे रॉलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब रॉलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि फाई ए और फाई बी इक्वल होना चाहिए तभी रॉलेस थ्योरम अप्लाई होगा। फाई ए की वैल्यू हमने निकाली दैट इज एफ ए प्लस ए, फाई बी की वैल्यू हमने निकाली दैट इज ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमने निकाल के छोड़ दिया। अब बोला अगर रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है इस फंक्शन के लिए तो फाई डैश सी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 0। फाई डैश एक्स ये है, फाई एक्स ये है, तो फाई डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस ए, तो वैल्यू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो रॉलेस थ्योरम से सर आपने, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। ऐसे कुछ ज्यादा तेज बोल रहा हूँ क्या, मुझे कम कर लेता हूँ यार, स्पीकर कम कर लेता हूँ। अब बताओ सब ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा माइक भी इधर उधर कर लेता हूँ। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो गया, तो ये ए जो है वो आपके पास ही आ गया। ठीक शुभम बोलो।
शुभम शुभम है नहीं है? सर हाँ आ बताओ। गया ठीक आगे सर। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसका यूज क्या, पहले तो एप्लीकेबिलिटी वाले एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ एप्लीकेबल है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको कभी वो फंसा है कि सर ये बताओ, आता है क्वेश्चन, आता है, हमेशा दिमाग में रखना है कि भाई एप्लीकेबल वाला भी आ जाएगा, भाई आप एप्लीकेबल है या नहीं बताओ। जैसे मैं ये लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले बहुत सिंपल सा, जिसका ग्राफ ग्राफ सब कुछ क्लियर हो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई ऐसा है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स एंड इंटरवल हमने ले लिया -1 to 1। क्या एफ डैश एक्स वो सॉरी एलएमवीटी इस इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है फ्रॉम -1 to 1? तो आप बोलो ये इवन फंक्शन है, एफ एक्स इजिकल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एफ एक्स इजिकल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बना लिया और उसको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा देंगे, राइट हैंड साइड वाला हम बनाते हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, वो इधर चला गया। अब इधर से आया, इसी का रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। ये ऊपर जाके इन्फिनिटी पे मिल रहा है। अगर बात हो -1 से 1 के बिटवीन, तो आप देख रहे हो 0 पे जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, फुल एप्लीकेबल है। वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल है, तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके एप्लीकेशन देखने हैं, बाकी आएगा तो एफ सी करके आप निकालोगे। जैसे अगर 1 से 5 के बिटवीन होता तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एंड बिकॉज x इज lies between 1 to 5, so fx is equal to, for this condition, fx is equal to 1 upon x, and then f dash x is equal to minus of 1 upon x square. Therefore f dash c is equal to f of 5 minus f of 1, c square f of 5 क्या हो जाएगा 1/5 minus 1 divided by 4, जो भी है यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगे, 1 upon c square, 1 minus 5 minus 4 upon 5 into ये आ गया, माइनस आएगा, वो माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 to 4 ये भी कैंसिल आउट हो गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सी की वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वैल्यू आपकी लाई करेगी, √5 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5, देयरफॉर एलिमिनेटिंग वेरीफाइड, देयरफॉर एलिमिनेटिंग वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन इसकी हो गई। अब यहाँ क्या है कि भाई इसका यूज क्या, वही सीखना है। आपके पास प्रूफ करने के लिए आ जाए, बहुत बारी आप प्रूफ करते हो कि प्रूव दैट tan inverse x is less than x for all x belongs to 0 to infinity। भाई आपको प्रूव करना है कि ये इसके ग्रेटर होगा। रॉलेस थ्योरम से वो एलएमवीटी से कैसे प्रूव करें, एलएमवीटी से कैसे प्रूव करें? तो इन्फिनिटी हमारा कोई पॉइंट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से ये लेके चलते हैं कि भाई ये इंटरवल थोड़ा सा आप ठीक कर लो। इंटरवल हमने ले लिया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, वो क्लोज इंटरवल 0 to x to infinity, क्लोज इंटरवल 0 to infinity। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को दो तरीके से करेंगे, एक तो एलएमवीटी के थ्रू करेंगे, दूसरा हम सेम क्वेश्चन को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के फंडे से करेंगे। तो अभी तो एलएमवीटी अप्लाई कर रहे हैं, एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया दैट इज tan इनवर्स x। आप x माइनस tan इनवर्स x लिख सकते थे, या फिर आप tan इनवर्स x माइनस x लिख सकते हो। tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 के लिए, tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तो आपको पता है ये रियल है, कहाँ पे जाके इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, इन बिटवीन -π/2 से π/2। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम 1% की नहीं है। तो अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो आप बोल सकते हो कि भाई f डैश c इज इक्वल टू f of x1 माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 0। f डैश c की वैल्यू क्या होगी, तो f डैश c की वैल्यू होगी आपके पास 1 प्लस सी स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया 1। और इसी क्वेश्चन के साथ इसमें ये भी लिख लीजिए, एक और पार्ट भी प्रूफ करने के लिए, दोनों एक ही साथ हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। f ऑफ x1 क्या आ गया आपके पास, f ऑफ x1 वही आ गया tan इनवर्स x1 माइनस x1, f ऑफ 0 tan इनवर्स 0 0 x0 0 अपॉन x1। यहाँ से एक चीज आ गई आपके पास कि ये 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर है, ये हमारे पास -1 है, इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x1 अपॉन x1 -1 हो गया। ये माइनस आपने कैंसिल आउट कर दिया, ये x1 आपने यहाँ पे भेज दिया, तो ये आ गया x1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स x1। c क्या है, एक पॉइंट है जो वेरी कर रहा है किसके बिटवीन, इस इंटरवल में। तो 0 से लेके x1 तक कुछ भी हो सकता है, वो 0 से लेके x1 तक कुछ भी हो सकता है, तो इसके बिटवीन लाइक करेगा वो। अच्छा, x1 को इससे डिवाइड कर रहे हो तो ये tan इनवर्स x1 आ रहा है, तो tan इनवर्स x1 और x का ग्राफ तो आपने वैसे भी बनाया हुआ है,
तो इसकी वैल्यू जो है वो किससे लेस आएगी, वो x से लेस आएगी। इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आपकी समझ में आएगा। ये वाला पार्ट तो आपकी समझ में आ गया कि ये c जो है इसको भी आप वेरी करा सकते हो, x के टर्म में चेंज कर सकते हो, ये x1 भी आपका चेंज हो सकता है, ये भी आपका x में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसी सिचुएशन मिलेगी जिससे आप बोल सकते हो कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 to ∞। ये आपका अप्लाई हो जाएगा। इसमें एक चीज और जो आगे सीखने को मिलेगी वो क्या है, जैसे अगर ये होता कि भाई जो फंक्शन आपने क्रिएट किया था वो फंक्शन था क्या, tan इनवर्स x माइनस एक्स, यही था वो फंक्शन। अगर यही पार्ट जो है वो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से करना होता है क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा आसान है, तो आप बोलोगे कि भाई एफ डैश एक्स जो है वो हम निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ गया -1। इसको आपने लिखा 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये पार्ट आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो यहाँ से भी दिख रहा था आपको, यहाँ से भी दिख रहा है। हाँ बोलो कि भाई इसकी वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव आएगी। अब यहाँ से दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी पॉजिटिव, ये ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो ये हमारा लेस देन होगा। लेस देन होगा इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी बाकी इसके किसी भी पॉजिटिव पॉइंट के लिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे 0, ये आपके पास आ गया, कहाँ पे उल्टा पुल्टा किया क्या मैंने, tan इनवर्स x माइनस एक्स, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे f ऑफ 0 आप पुट करते हैं और यहाँ पे आप f ऑफ x पुट करोगे। f ऑफ x आपका क्या आएगा, f ऑफ x आ गया आपके पास tan इनवर्स x माइनस एक्स। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to ∞। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आएगा, कहीं कहीं पे ये फंक्शन क्रिएट भी करने होंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो उससे थोड़ा सा और बेसिक आइडिया लग जाएगा भाई क्या है कहानी एलएमबीटी की। एक और क्वेश्चन लिख लो और इसको आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं इसको बताता हूँ कि लेट अ फंक्शन f फ्रॉम 3 to 5 to 0 to 2009 be a continuous and differentiable function then f of 5 minus f of 3 into f square 5 plus f square 3 plus f of 3 into f of 5 divided by 3 is equal to what for all c belongs to open interval 3 to 5। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। जसपर, हाँ जसपर बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 5। हाँ इसने आवाज कम करा दी। हाँ बताओ, हेलो जसपर, अनम्यूट कर सकते हो, करो। जसपर, ये ग्रेटेस्ट क्या पूछ, ना 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है भाई। कहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है तुम्हें, ये इंटरवल है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो लिखा होता कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं। मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, कुछ ऑप्शन से बेसिक आइडिया लग जाए क्या करना है। दैट इज इक्वल टू 3f स्क्वायर c इंटू एफ डैश सी। ऑप्शन बी f स्क्वायर c इंटू एफ डैश सी। ऑप्शन सी twice of f square c into f dash c, and the fourth one d is none। किसी को कुछ आइडिया लगा क्या करें? देखिए इसमें एक क्लू है
जो आपकी पकड़ में आएगा। f(5) f(3) है। थोड़ी देर के लिए ये f(b) और f(a) मान लेता हूं मैं। ये है f(b) माइनस f(a), और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है f² प्लस f(a) इंटू f(b) एंड प्लस f² डिवाइडेड बाई जो भी लिखा हुआ है हमारे पास 3 लिखा हुआ है, 3 लिख लेते हैं। एक चीज तो क्लियर होगी कि भाई हमें निकालना क्या है, तो ये है f³ माइनस f³ डिवाइडेड बाई 3। जो भी 3 था उसको तो 3 रहने देते हैं अभी, या 5 माइनस 3 बाद में कुछ लिख लेंगे, अभी 3 रहने देते हैं, कुछ ऐसा ही। तो b और a की जगह आपको ये दिख रहा है, तो एक फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ एंड दैट फंक्शन इज gx, और gx को मैं लिख देता हूँ f³x। अब हमें यहाँ सोचना है क्या क्या। उसने बोला कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, और किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ fx इंटू एफ एक्स, तो वो भी क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, वो भी हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, gx हमारा डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल के लिए। अब gx अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो आप ये बोल सकते हो कि g' जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो g' जो होगा वो g(5) माइनस g(3) डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 के इक्वल होगा, लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2, कुछ ऐसा मान लें। अब g' क्या है, आपसे बोला जाए भाई g' है क्या, तो g' आपके लिए हो गया, तो आप बोलो यहाँ से g' निकालेंगे। g' हमारे पास है 3f² इंटू f' होगा, तो g' को आप लिख लोगे 3 टाइम्स ऑफ f² इंटू f' g(5) हमारा वही हो गया f³5 माइनस f³ डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। हमें नीचे थे ये 2 आ गया और ये वाला 3 नीचे आ गया, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हम सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f² इंटू f'। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। ठीक है, प्रॉब्लम है किसी को भी तो बताओ, नहीं तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सिद्धार्थ को है, हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर ये g'(x) 3f² x f' कैसे लिख दिया? वो यार पहले पावर का करेगा Yes, n x n माइनस 1 और फिर बेस का करेगा तो f' नहीं लिखेगा। यस सर, ठीक है ठीक। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि लेट f बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे डिफरेंशिएबल आ गए तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे हम जरूरत पड़ी तो एलएमईटी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको तो चाहिए ही बस कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। इफ f(1) that is equal to -2 and f' x belongs to close interval 1 to 6, then ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑप्शन में लिख देता हूँ, then f(6) is less than 8, f(6) is greater than equal to 8, f(6) is equal to 5 and option D f(6) is less than 5। इनमें से कौन सा होगा? उसने ये लिख दिया कि भाई f(1) -2 है और f'(x) इस इंटरवल के लिए हमेशा ग्रेटर देन 2 है। सिद्धार्थ हैं जसपर, हाँ सिद्धार्थ। सर वो पहले का ही है, पहले का ही 100। अच्छा पहले का, जसपर बताओ। सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन f(6) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, कैसे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8? f'(x) की वैल्यू रखनी है एलएमवीटी से और उसमें सब पता ही है, f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रख देंगे, f(6) f' की जगह क्या f'(x) भी लिख सकते हैं क्या? c और x में कोई दिक्कत है नहीं, वेरिएबल ही है ना, यही है। और इसको इसने बोल दिया ये ग्रेटर देन 2 है, तो f(6) की वैल्यू क्या है आपके पास? पता ही नहीं। f(1) कितना है? तो f(1) आप बोल रहे हो भाई ये हमारे पास है -2, नीचे कितना आ गया ये 5, और ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फाइनली क्या आ रहा है f(6) + 2 इज इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो f(6) की वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगी। तो ये जो जसपर ने बताया कि ऑप्शन हो जाएगा। ओए क्या हो रहा है ये, कौन है? मतलब तुम लोग जो है वो चाहते हो कि भाई कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ना रहे। if a is greater than 0, b is less than π/2 and f of ab is equal to tan b
minus tan A divided by B minus A. Then f of AB is greater than equal to 2. Option B, f of AB is greater than 1. Option C, f of AB is less than equal to 1. या option D, there is none. ट्राई कीजिए जरा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। और ये भी चीज याद रखिए, जो जब भी एलएमवीटी लगाते हैं तो ये 2 वेरिएबल फंक्शन बनता है हमारा। 2 वेरिएबल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन। क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन की क्रिएशन एक होती है, वो भी दिमाग में रहे। उसने बोला कि ए और बी 0 और π/2 के बिटवीन है। एफ ऑफ ए बी की वैल्यू tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a है। तो आपको बताना है कि एफ ऑफ ए बी किससे ग्रेटर होगा? 2 से ग्रेटर होगा, इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2, या फिर ग्रेटर देन 1, या फिर लेस देन 1। क्या? हाँ जसफर बताओ। ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 कैसे ग्रेटर देन 1 होगा? सर, एक फंक्शन ले लिया gx tan x, x ले लिया a to b क्लोज्ड या ओपन, और a to b 0 to π/2 के बीच में है। ठीक है, fx ही ले लो, क्या जा रहा है? यहीं से दिख गया आपको, आपने बोला बिल्कुल सही किया, नोट कर लो। fx इज इक्वल टू tan x। तो आप यह बोलते हो कि f डैश x जो है वो इक्वल होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। यहीं से आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि भाई एलिमेंटी लगती है, इसलिए बोला कि बड़ा अच्छा इसका वो है। तो f डैश x क्या हो जाएगा? f डैश c लिख लो, f डैश x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है वो देखना है। तो इधर आ गया आपका सेकंड स्क्वायर x, और इधर तो वही रहा आपके पास tan b माइनस tan a डिवाइडेड बाई b माइनस a। ये इसके इक्वल, और आपको पता है कि सेकंड स्क्वायर x जो है वो 1 या 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि इक्वालिटी नहीं है 0 पे, तो अब 1 और इन्फिनिटी के बिटवीन होगा। तो f ऑफ ए बी जो ये हमारा फंक्शन है ये किसके इक्वल है? f ऑफ ए बी के। तो f ऑफ ए बी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन द फंक्शन इज b। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा कल, ट्रिगो वाले जो है असाइनमेंट उसको आप करोगे, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सिद्धार्थ बताएगा कहाँ तक डिस्कस कर लिया था हमने, इसको याद होगा। सिद्धार्थ सर 30 तक डिस्कस कर लेते हैं। 30 तक डिस्कस हो गया, तो 30 से लेके 50 तक 50 क्वेश्चन और कीजिए। और इसका एक असाइनमेंट भेज देता हूँ छोटा सा, उसकी प्रैक्टिस करके उसको अगले दिन पूछ लेना। एक और है टेलर थ्योरम, जो ना आपके जेईई के सिलेबस में है ना ही आपके सीबीएसई के सिलेबस में है, लेकिन वो पढ़ाना पड़ेगा। तो टेलर थ्योरम पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद कल तो ट्रिगो वाला काम कर लेते हैं, परसों टेलर थ्योरम पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, परसों मिलते हैं फिर।